आप जानते हैं 50 साल पहले इंसान आखिरी बार चांद पर गया था और फिर उसके बाद सब कुछ रुक गया, लेकिन अब फिर से इंसान चांद की ओर लौट रहा है। और इस बार मिशन सिर्फ घूमने का नहीं, बसने का है। यह है आर्टेमिस 2, नासा का न्यू मिशन है। 4 क्रू मेंबर जिसमें बैठकर जा रहे हैं। एक ऐसा मिशन जो इंसानियत का भविष्य बदल सकता है। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मिशन की जो इतिहास बनाने वाला है। नासा का आर्टेमिस प्रोग्राम, जिसका लक्ष्य है इंसानों को चांद पर वापस से भेजना। सभी लोग को मालूम होगा कि सबसे पहला इंसान जो है वो चांद पर जो कि नासा ही भेजा था, वो 1969 में भेजा था। लेकिन बहुत से लोग इसको जो है वो कंस्पिरेसी थ्योरी मानते हैं कि अमेरिका जो है वो असली में चांद पर नहीं गया था, बल्कि वो किसी सीक्रेट जगह पे या एरिया 51 में चांद जैसा पूरा माहौल बना करके और वहाँ पे ये ग्राफिक्स या फिर वीएफएक्स के ज़रिए चांद का जो है वो रूप दे दिया था कि ऐसा लगे कि लोग चांद पे गए हुए हैं। लेकिन आर्टेमिस 2 खास क्यों है? क्योंकि ये पहला मिशन होगा जिसमें इंसान फिर से चांद पर वापस जाएगा 1972 के बाद। आर्टेमिस प्रोग्राम 3 बड़े चरणों में बंटा हुआ है। पहला जो था वो आर्टेमिस 1, जो कि बिना इंसानों के टेस्ट मिशन के लिए 2022 में गया था। और ये 2026 में 1 अप्रैल को आर्टेमिस 2 गया है इंसानों के साथ में, जो कि चांद का चक्कर लगाकर वो वापस आ जाएगा। अमेरिका से जो है वो कैनेडी स्पेस सेंटर, वहाँ से इन लोगों ने उड़ान भरी और ये पृथ्वी के जो है वो 2 चक्कर लगाएंगे और पृथ्वी के जो है वो ग्रेविटी से निकल करके और मून की ग्रेविटी में एंटर करेंगी और वहाँ पर जाकर के उसके पिछले हिस्से से घूम करके फिर वापस आएंगे। और आर्टेमिस 3 जो कि चांद पर लैंडिंग करेगा। आर्टेमिस 2 पहला मानव मिशन है जो चांद के ऑर्बिट तक जाएगा। इस मिशन में 4 एस्ट्रोनॉट जाएंगे। रेड वाइजमैन, दूसरा हो गया विक्टर ग्लोवर, तीसरा है क्रिस्टीना कोच और चौथा है जेरेमी हेंसन। खास बात यह है कि पहली बार एक महिला और एक अश्वेत एस्ट्रोनॉट इस मिशन का हिस्सा होंगे। इस मिशन में जो इस्तेमाल हुआ है ओरियन एयरक्राफ्ट है और इसे लॉन्च करेगा दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट स्पेस लॉन्च सिस्टम SLS। ओरियन स्पेस एयरक्राफ्ट एस्ट्रोनॉट को स्पेस में सुरक्षित रखेगा, मून के ऑर्बिट तक ले जाएगा और वापस अर्थ पर लाएगा। तो मिशन जो होगा वो रॉकेट लॉन्च होगा अर्थ से। रॉकेट लॉन्च हो चुका है जो कि 1 अप्रैल को, और इंडिया में देखें तो यहाँ तो 2 अप्रैल के सुबह में लॉन्च हुआ था। यहाँ तो 2 अप्रैल हो गया था ना। और ये लॉन्च हो करके, और ये जो मिशन है, ये जो एयरक्राफ्ट है, चांद पर लैंड नहीं करेगा, बल्कि सिर्फ टेस्टिंग के लिए है, चेकिंग के लिए ये गया है कि क्या क्या दिक्कतें आती है, क्या क्या परेशानियाँ आती हैं। आर्टेमिस 2 इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? इन लोगों का मकसद है कि चांद पर जो रेयर मेटल्स है उसको कलेक्ट किया जाए और यहाँ ला करके उसके महंगे दामों में बेचा जाए, या फिर उससे बिजली बनाई जाए, या फिर एनर्जी के कुछ सोर्स इकट्ठे किए जाए। इसलिए ये लोग वहाँ पे इतना पैसा $बिलियन खर्च कर रहे हैं। ये साबित करेगा कि इंसान डीप स्पेस में सुरक्षित रह सकता है कि नहीं। ये फ्यूचर मिशन के लिए फाउंडेशन बनेगा। ये मार्स मिशन की तैयारी है। तो असली लक्ष्य जो है वो मार्स पर इंसान को भेजना है। तो पहले चांद पर जाकर के देख रहे हैं, उसके बाद फिर नासा मार्स पर भी भेजेगा इंसानों को। ये सिर्फ अमेरिका का मिशन नहीं है, इसमें कई देश शामिल हैं। जैसे कैनेडियन स्पेस एजेंसी भी इसका हिस्सा है। फ्यूचर में मून पर बेस बनेगा, रिसोर्स माइनिंग होगी, स्पेस इकोनॉमी डेवलप होगा। लेकिन सब कुछ आसान नहीं है। जो जितने भी क्रू मेंबर गए हैं उसको रेडिएशन का सामना करना पड़ सकता है, एक्सट्रीम टेम्परेचर ये भी हो सकता है, कम्युनिकेशन डिले। बताया जा रहा है कि 40 मिनट तक जो है वो यहाँ से उसका मतलब नेटवर्क से जो है वो कट हो जाएगा और वहाँ 40 मिनट तक यहाँ के लोगों से बातचीत नहीं होगी। आर्टेमिस 2 इन सब चीज़ों का टेस्ट है। तो दोस्तों, आर्टेमिस 2 सिर्फ एक मिशन नहीं है, ये इंसानियत की अगली छलांग, चांद से मार्स तक का सफ़र और शायद फ्यूचर कॉलोनीज की शुरुआत। फिर से चांद पर जाएंगी और हाँ, इस बार रुकने के लिए जाएंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट में बताओ कि इंसान मार्स पर बस पाएगा या नहीं, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।